अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में जॉन्डिस की बात कर रहे हैं, खासतौर पे न्यूबॉर्न बच्चों में, यानी नौज़ायदा बच्चों का यरकान। पहले तो इसकी अलामात के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी कॉमन मसला है, तकरीबन हर दूसरे तीसरे बच्चे को हल्का फुल्का यरकान ज़रूर होता है। सबसे पहले जो माँ बाप अलामत नोट करते हैं कि बच्चों की आँखें जो हैं उसमें पिलाहट आ जाती है, उसके बाद चेहरा जर्द लगना शुरू हो जाता है, खासतौर पे होंठों के गिर्द जर्दी माइल से दायरे बनते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चेस्ट पे आ जाता है, पेट पर, और अगर यरकान की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये टांगों और पैरों पर भी आ जाता है। जितनी ज़्यादा शिद्दत होती है उतना ये जिस्म के निचले हिस्से में ज़्यादा जाहिर होता है। इसमें जो बहुत ज़्यादा खतरनाक अलामत हो सकती हैं वो बच्चे का ढीला पड़ जाना, दूध ना पीना, उसका वजन खासा कम हो जाना, जैसे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं बच्चे, उस तरह की लुक होना, या बच्चों में पेशाब की रंगत का गाढ़ा हो जाना जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, या उनकी पोटी का रंग सफ़ेद हो जाना या वाइटिश माइल मट्टी के जैसी हो जाना। अमूमन न्यूबॉर्न की पोटी का रंग पीला होता है और अगर उसमें तब्दीली आ जाए और बच्चे को यरकान हो तो ये खतरनाक अलामत हो सकती है। इससे भी ज़्यादा खतरा तब होता है जब इन बच्चों को यरकान की वजह से खुदा न खास्ता झटके लग जाए, जिसको हम कर्निकटेरिस कहते हैं। ये खासी सीरियस कंडीशन होती है, तो इससे पहले आप डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और बच्चे के जॉन्डिस के बारे में उनकी गाइडेंस लें। अब इसकी अलामात क्या होती हैं कि जो सबसे कॉमन वजह है वो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी जो कुदरती तौर पर होता है, जो कि पैदाइश के बाद खून के लाल खुलियों की तोड़ फोड़ होती है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन यानी येलो वाला मादा रिलीज होता है जो कि सारे जिस्म में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से रंगत जो है वो पीली हो जाती है। ये बेबी बॉयज यानी लड़कों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अमूमन ये 5 से 6 दिन बाद शुरू होता है यानी पैदा होने के, और 1 से 2 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है, यानी उसकी पैदाइश 9 माह से पहले हुई है, या वजन खासा कम है, तो उन बच्चों में इस यरकान की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो सकती है और हो सकता है कि उसको इलाज की ज़रूरत पड़े। दूसरी बड़ी वजह होती है कि जब माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप में खासा फ़र्क होता है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी या RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी में ये होता है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, चाहे O नेगेटिव है, B है या A नेगेटिव है, और बेबी जो होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। और ABO इनकम्पैटिबिलिटी जो इससे थोड़ी कम शिद्दत होती है, उसमें माँ का ब्लड ग्रुप O होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप कोई और मुख्तलिफ होता है, O नहीं होता। इस सूरत में ये होता है कि चूंकि मदर का ब्लड ग्रुप पहले से ही पता होता है तो डॉक्टर्स अमूमन हदायत दे देते हैं। ये जॉन्डिस जो है ये जल्दी हो जाता है, यानी पैदाइश के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है और अक्सर इसको इलाज की ज़रूरत होती है। अब एक और जॉन्डिस होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, जो 2 से 3 हफ्ते के बाद खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। तो उसमें यह है कि माएँ अपना ही दूध पिलाती रहें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी ग़िज़ा बेहतर रखें, और उसमें आपने माँ का दूध तब्दील नहीं करना, क्योंकि वही बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। हाँ, अगर आपको लगे कि उसकी शिद्दत ज़्यादा हो रही है तो आप एक दफ़ा दोबारा चेकअप करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रेयर कॉजेज होते हैं, यानी कुछ ऐसी वजूहात जो कॉमन नहीं हैं, जिसमें जिगर के मसाइल होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के, या बाइल डक्ट यानी जो पित्ते से रतूबत लाने वाली नालियाँ होती हैं उनके खराज का कोई मसला होता है, या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जिनकी हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज को बहुत ज़्यादा यरकान हो जाता है। अगर इस तरह की अलामात कुछ जाहिर हो रही हों तो वो फिर डिटेल टेस्ट में वजूहात सामने आ जाती हैं। अब हम कुछ टेस्ट की बात कर लें। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले जो टेस्ट एडवाइस करेंगे वो हैं LFTs यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें टोटल बिलीरुबिन और उसके अलावा कुछ और लेवल्स देखे जाते हैं। इसके अलावा माँ के ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ज़रूरी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेबी का ब्लड ग्रुप भी करवाया जाता है। अब इलाज की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक ख़ास लेवल तक अगर तो यरकान का है यानी शिद्दत है, तो उसको सिर्फ हमने ऑब्जर्व करना होता है, या थोड़ी से माँ बाप को गाइड कर देते हैं कि आप यरकान पे नज़र रखें, 2 से 3 दिन में चेक करवा लें। लेकिन अगर उस खास हद से यरकान बढ़ चुका हुआ है तो इन बच्चों को नर्सरी में दाखिले की ज़रूरत होती है और ख़ास शुआएं लगती हैं जिसको हम फोटोथेरेपी कहते हैं। अमूमन 1 से 2 दिन में ये यरकान खासा कम हो जाता है। ये जो ख़ास शुआएं होती हैं, फोटोथेरेपी लाइट होती है, ये बिलीरुबिन का जो जहरीला मादा होता है उसे पेशाब के रास्ते, पखाने के रास्ते खारिज करती है, और बच्चे की यरकान की शिद्दत खासी कम हो जाती है 24 से 48 घंटे में, और अमूमन बच्चे 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं।
لیکن اگر بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے یعنی اس کی عمر کم ہے، پری ٹرم ہے یعنی وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے، یرقان کی شدت بہت زیادہ ہے، تو اس میں فوٹو تھراپی سے بھی اوپر بلیروبن کا لیول چلا جاتا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس صورت میں جس علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم ایکسچینج ٹرانسفیوژن کہتے ہیں، یعنی بچے کا خون بدلنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پہ اگر بچے میں خطرے کی علامات موجود ہوں جیسے کہ ڈھیلا پڑ گیا ہے، وزن بہت کم ہو گیا ہے، یا کارڈنک ٹیرس جس کی ہم نے بات کی تھی کہ جیسے جھٹکے وغیرہ نظر آ رہے ہوں، اس صورت میں اس علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان سب کے علاوہ یہ کہ یرقان سے بچے کو بچایا کیسے جا سکتا ہے، تو دیکھیں کہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہترین ہے۔ پہلے دن بلکہ پہلے گھنٹے سے ہی بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیں، اور ماں کو بہت زیادہ غذا دیں، پانی بہت زیادہ دیں تاکہ دودھ زیادہ اچھا اترے۔ جو بچے دودھ کم پی رہے ہوتے ہیں ان بچوں میں یرقان کی شدت عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری ایک چیز کہ اگر بچوں کو یرقان ہو جائے تو خود سے گلوکوز والا پانی مت پلائیں، یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچوں کو ہر حال میں جو غذا آپ نے دینی ہے وہ دودھ ہی ہے، اور ماں کا دودھ بہترین ہے۔ تیسرا جو ہمارے یہاں بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو فوراً خود ہی سے شعاعیں لگوانا شروع کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر تو یرقان معمولی نوعیت کا ہے تو تھوڑا بہت شعاعوں سے فرق پڑ بھی سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے بچے کو خاص طور پہ داخل ہو کے فوٹو تھراپی یعنی خاص شعاعوں کی، نیلی شعاعوں کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں آپ اسے گھر پہ ٹریٹ مت کریں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ دفعہ پیرنٹس جب خود سے دھوپ لگوا رہے ہوتے ہیں بچوں کو تو بچے پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کا وزن خاصا کم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار بچوں کو سن برن بھی ہو جاتے ہیں، یا بچوں کو کانسٹیپیشن یعنی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر یرقان زیادہ لگ رہا ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں۔ تھینک یو۔